हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई 2024 जीके जीएस टॉप 50 क्वेश्चन। और हम लोग 5/1/2019 शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, एग्जाम डेट 5/1/2019 शिफ्ट 2। आज का पहला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मालदीव, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, सेशेल्स। दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। अटलांटिक महासागर का आकार एस आकार का, ऐसा एस आकार का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सुल्तान अजलान शाह। सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? किससे है? ये हॉकी से है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हॉकी से कौन कौन से कप रिलेटेड है? आगा खां कप। आपको ध्यान रखना है, आगा खां कप। कौन सा? आगा खां कप, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, वेलिंगटन कप, ये भी सारे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, समय अवधि का सूत्र क्या है? समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का सूत्र क्या है? होता है 1/फ्रीक्वेंसी, 1/फ्रीक्वेंसी, यानी कि टाइम पीरियड टी बराबर 1/n, जहां पे टी क्या है? टी है आवर्तकाल और एन है आवृत्ति। तो टी क्या होगा? टाइम पीरियड 1/आवृत्ति। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा के सभापति, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना होगा? जो लोकसभा का सभापति है उसको अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना होगा? लोकसभा के उपसभापति को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को इसे कहते हैं सोडियम बाइस का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे कहते हैं बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा। कौन सा? खाने का सोडा। अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट को इसको कहते हैं धोने का सोडा, धोने का सोडा या धावन सोडा। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? कौन है भैया? मनीष पांडे हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये बनारस, शिमला, कश्मीर। कहाँ पे? कश्मीर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये कश्मीर में स्थित है। ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था कारकोट राजवंश। किसने? कारकोट राजवंश ने इसका निर्माण कराया था। कारकोट राजवंश के शासक थे, उन्होंने करवाया था। अगला क्वेश्चन, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये कश्मीर में स्थित है। इसका निर्माण जो था कारकोट राजवंश के शासक थे, कारकोट राजवंश के शासक थे, उनका नाम था ललितादित्य। क्या नाम था? ललितादित्य। ललितादित्य मुक्तापिंड ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया? यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस ईयर निर्धारित किया गया? किसको? 2004 को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या है? 2016। फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या है? 2021। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023। बाजरा का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2023
2023। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी, 2023। इसका आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? कबीर की जो रचनाओं का जो संकलन है उसे कहते हैं बीजक। बीजक में साखी, सबद, रमैनी, साखी, सबद, रमैनी, इसके 3 भाग हैं। कितने? साखी, सबद, रमैनी, इसके 3 भाग हैं बीजक। कबीर की रचनाओं के संकलन को कहते हैं बीजक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? द वॉल, जैमी, फ्लाइंग मैन, द टर्मिनेटर। हरभजन सिंह का नाम क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। द टर्मिनेटर जो है हरभजन सिंह का नाम है। फ्लाइंग सिख किसको कहते हैं? फ्लाइंग सिख कहते हैं भैया मिल्खा मैन, मिल्खा सिंह को। फ्लाइंग सिख कहते हैं भैया मिल्खा, फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख कहते हैं मिल्खा सिंह को। द वॉल, द वॉल किसको कहते हैं? जेमी और द वॉल, जेमी और द वॉल के नाम से पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को, किसको? जेमी और द वॉल किसको कहते हैं? राहुल द्रविड़ को कहते हैं, राहुल द्रविड़ को। ठीक है, फ्लाइंग मैन मिल्खा सिंह, द टर्मिनेटर हरभजन सिंह। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। 6 अप्रैल 1930 को ये कंप्लीट हुआ। साबरमती आश्रम से इसको स्टार्ट किया गया था, दांडी तक की यात्रा थी। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? 1940, 1947, 1950? नहीं भैया, 1930। कितना? 1930। 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी। 6 अप्रैल को ये पूरी हुई, 6 अप्रैल 1930 में ये पूरी हुई। टोटल ये 24 दिन की यात्रा थी। कितनी थी? 24 दिनों की यात्रा थी। इसमें कितने अनुयायी थे? इसमें 78 अनुयायियों ने भाग लिया था, 78 अनुयायी थे। यात्रा कितनी थी? 241 मील, 241 मील यात्रा तय की गई। कहाँ से शुरू की गई? साबरमती आश्रम से। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई। कहाँ तक? दांडी तक। साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है? जोतना, सूप, निराई, बुआई। उसे जोतना कहते हैं। मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को जोतना कहते हैं। निराई क्या होता है? घास फूस को जो हटाते हैं खेतों से, तो उसे निराई कहते हैं। बुआई हम कोई चीज़ बोते हैं, गेहूँ बोते हैं, लाही, सरसों बोते हैं। ठीक है, तो आप इसमें करेक्ट होगा ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? रंगपुर विद्रोह जो था वो कब हुआ था? 1689, 1986, 1783, 1729। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था ये भैया? 1783 में हुआ था। कहाँ पे? बंगाल में, बंगाल के रंगपुर जिले में। एक किससे रिलेटेड था ये? अगर आपसे पूछा जाए एक किससे रिलेटेड था, इसमें किसने भाग लिया? जब किसानों और जमींदारों ने रंगपुर में काकीना, काजीरहाट आदि पर नियंत्रण कर लिया था, यह सरकार द्वारा लागू राजस्व की बहुत उच्च दर के खिलाफ किया गया था। किसान विद्रोह था। यह कैसा था? रंगपुर विद्रोह कैसा था? एक किसान विद्रोह था। कैसा था? किसान विद्रोह। बस आपको इतना ध्यान रखना है, क्या था? एक किसान विद्रोह था। 1787 में इसकी शुरुआत हुई। कहाँ से? ये रंगपुर कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। बस इतना आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? बाजरा जो क्या है, ये तेल की फसल नहीं है। बाजरा वर्ष 2023, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत की नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? भारत की नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष के लिए की गई थी 2015 से 2020। अगला क्वेश्चन, 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, ऑप्शन सी, दमन और दीव। कौन सा? दमन और दीव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यूएस ओपन 2018 में विमेंस सिंगल्स खिताब किसने जीता था? ये नाओमी ओसाका ने जीता था। ये आपको ध्यान नहीं रखना, ये करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है?
ये भी करंट का क्वेश्चन है। साथ में सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? एम के जैन, एन एस विश्वनाथन, एस गुरुमूर्ति, अशोक कुमार माथुर। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? अशोक कुमार माथुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय गणराज्य में कितने राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं? इस टाइम है 28 और 8। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं? कितनी है? पुदुचेरी में 1 सीट है। ठीक, इसकी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा देश गोबी रेगिस्तान स्थित है? गोबी कहाँ है? मंगोलिया में। गोबी रेगिस्तान कहाँ पे है? मंगोलिया में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? असम में है। कहाँ पे? असम में है। असम में है नामेरी, डिब्रू साइखोवा, दिहांग, रायमोना हिल्स, ये सब कहाँ पे पड़ते हैं? असम में। काजीरंगा, नामेरी, दिहांग, डिब्रू साइखोवा, रायमोना हिल्स, बहुत सारे हैं। गुजरात में है कौन सा? गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गिर किसके लिए फेमस है? गिर जो गुजरात में है वो एशियाई शेरों के लिए फेमस है। गिर एशियाई शेरों के लिए फेमस है। काजीरंगा जो असम में है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काजीरंगा कहाँ पे? असम में। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पार्क एमपी में कौन कौन से? माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो। माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो, आपको इसी फ्लो में याद रखना है। माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। टाइगर स्टेट, टाइगर डे कब मनाया जाता है? टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब भैया? 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, अंसी, नागरहोल। बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, अंसी, नागरहोल एक कहाँ पे है? एक कर्नाटक में पड़ता है नेशनल पार्क। कहाँ पे? कर्नाटक में। बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, अंसी, नागरहोल कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है, सुंदरबन बहुत फेमस है। सुंदरबन और बुक्सा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। जिम कॉर्बेट, नंदा देवी राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में है। काजीरंगा कहाँ पे हो जाएगा? असम। ऑप्शन ए एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? दूध। चींटी के डंक में क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल, नींबू में खट्टा होता है सिट्रिक अम्ल, टमाटर में होता है भैया ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होता है? टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। खट्टी चीज में क्या होता है? खट्टी चीज में होता है आपका सिट्रिक अम्ल। नींबू हो गया, संतरा हो गया, नींबू, संतरा, इनमें क्या है? सिट्रिक अम्ल। दूध में है लैक्टिक अम्ल, टमाटर में है ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा, ऑक्जेलिक एसिड पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? कलमकारी चित्रकला किस राज्य से? आंध्र प्रदेश। कलमकारी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को भैया भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतापी, यानी कि भूमि जब हमारी तपती है तो उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
26, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। कुछ नारे हम देखते हैं क्या। करो या मरो, करो या महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो हे राम, करो या मरो हे राम, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने नारा दिया था, आपको ध्यान रखना है। जय हिंद दिल्ली चलो, जय हिंद, जय हिंद दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया था? पंडित जवाहरलाल ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। किसकी? पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य आराम हराम है, आराम हराम है किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टैक्स मत दो यानी कि कर मत दो, कर मत दो दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, ये नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, हसरत मोहानी, सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। यही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से फेमस है। ठीक है, 27 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त। भारत में 1833 के समय कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक था भैया 1833 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? पंचायती निर्वाचन क्षेत्र का जनक लॉर्ड मौले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेंटोंगी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? लॉर्ड मिंटो को भैया पंचायती निर्वाचन क्षेत्र का जनक के रूप में जाना जाता है, लॉर्ड मिंटो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? पोलैंड की मुद्रा पोलिस कीना, पोलिस जोल्टी, पोलिस दिनार, पोलिस बल्बोआ। पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है भैया? पोलिस जलोटी। क्या है? जलोटी। अगर आपसे पूछा जाए रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, करेंसी है क्रोन। करेंसी मतलब मुद्रा। ठीक है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, करेंसी है यूरो। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, ऑस्ट्रिया की वियना, करेंसी है सीलिंग। वियना करेंसी है सीलिंग। भूटान की, याद रखना इंपॉर्टेंट है, भूटान की कैपिटल है थिम्पू, करेंसी है निगुल्ट्रम। चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिंबी। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। पोलैंड के मुद्रा का क्या नाम है? पोलिस जलोटी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? पहले कितनी थी? पहले थी 14, पहले 14 भाषाएं थी। 15वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी की भाषा के द्वारा। ठीक है। इसके बाद में 71वें संशोधन के द्वारा, नमक याद रखना है, और 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। किसको? सिंधी को। ठीक है। 71वें संविधान संशोधन के जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71, 21, 92 के द्वारा जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन के जोड़ा गया था बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। ठीक है। अब कितनी भाषा हैं? अब हैं 22। ऑप्शन बी करेक्ट है। मूल संविधान में थी 14, मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी, अब हैं 22। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
32। राष्ट्रीय गृह बैंक नेशनल हाउसिंग बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल हाउसिंग बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 0 है क्या? 2 है? नहीं भैया, 1 है। 33 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? पृथ्वी का द्रव्यमान 5.972 गुणे 10⁻24 किग्रा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। का श्वसन एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कि अनाक्सीय। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 35 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछता ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो होता ऑक्सी, लेकिन है अनुपस्थिति में तो अनाक्सीय। अनाक्सीय एक श्वसन प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे आएगा अनाक्सीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा भैया? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा तो कोई भी कानून नहीं बन सकता, ये जरूरी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? लखनऊ, अगरतला, देहरादून, भोपाल। उत्तराखंड की राजधानी भैया देहरादून। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यूपी की लखनऊ है, त्रिपुरा की अगरतला है, एमपी की भोपाल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? कनिष्क किस वंश के महाराजा थे? कनिष्क भैया कुषाण वंश के महाराजा थे। किसके? कुषाण वंश के महाराजा थे कनिष्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। भूटान की राजधानी कौन सी है? भूटान की राजधानी हमने आज की क्लास में बताया था। भूटान के भैया थिम्पू। करेंसी निगुल्ट्रम। मुद्रा कौन सी है भूटान की? मुद्रा है निगुल्ट्रम, निगुल्ट्रम। काबुल किसकी? अफगानिस्तान की काबुल है। ऑस्ट्रिया की वियना है, ऑस्ट्रिया की वियना है। किसकी? ऑस्ट्रिया की। ये किसकी? वियना किसकी? वियना है ऑस्ट्रिया की। बेलारूस की मिन्स्क है, बेलारूस। बेलारूस की मिन्स्क है, काबुल अफगानिस्तान की। इसमें हमारा करेक्ट होगा भूटान की राजधानी थिम्पू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ईपीएफ, ईपीएफ क्या पूछा गया है? ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। इनमें से क्या होगा? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रायोरिटी फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फाइनेंस। फाइनेंस तो नहीं होगा मेरे भाई, फाइनेंस तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रायोरिटी नहीं होगा, तो यानी करेक्ट होगा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? किसको निर्विरोध? नीलम संजीव रेड्डी। किसको? नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर भैया राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर। तेरह ताली, तेरह ताली, तेरह ताली राजस्थान। कालबेलिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, कालबेलिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। रडार का पूरा नाम क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग। रेडियो रेजिंग या रेंगिंग? रेडियो डिटेक्शन एंड डिस्टेंस नहीं होगा, डिटेक्शन नहीं होगा, डाइवर्जन नहीं होगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। 44 का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। क्या भैया? ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? मुल्तान कहाँ पे पड़ता है? मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? मुल्तान ये भैया पाकिस्तान में स्थित। कहाँ पे? पाकिस्तान में। सिडनी अगर आपसे पूछा जाए, सिडनी क्रिकेट स्टेडियम, पर्थ क्रिकेट स्टेडियम, ब्रिस्बेन क्रिकेट स्टेडियम, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, ये सारे ऑस्ट्रेलिया में है भैया। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ईडन गार्डन कहाँ पे? ईडन गार्डन, आपको एक नाम ध्यान रखना है, ईडन गार्डन। ईडन गार्डन कहाँ पे? कोलकाता में है भैया। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है। गद्दाफी कहाँ पे? गद्दाफी हो गया, गद्दाफी जिन्ना स्टेडियम कहाँ पे? ये पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में।
सिडनी, पर्थ, ब्रिस्बेन, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, जिन्ना स्टेडियम पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन नंबर 46, राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि भैया होती है 6 वर्ष, लोकसभा की 5 वर्ष। ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, 46 का ए। अगला क्वेश्चन नंबर 47, किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं? किदम्बी श्रीकांत जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? किससे भैया? ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, किसके खिलाड़ी? ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ये इतना यहाँ पे लिखा है, फिर दिया है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? यूनियन पब्लिक यूपीएससी कमीशन यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49, तुंगभद्रा बांध किस स्थित है? तुंगभद्रा बांध स्थित है, कहाँ पे स्थित है तुंगभद्रा बांध? ये भैया कर्नाटक में स्थित। कहाँ पे? कर्नाटक में ये तुंगभद्रा बांध स्थित है। ये तुंगभद्रा नदी पे बनाया गया। नदी कौन सी है? तुंगभद्रा बांध कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। कौन सी नदी है? तुंगभद्रा नदी पे बनाया गया है। तुंगभद्रा नदी किसकी? ये तुंगभद्रा नदी जो एक कृष्णा की सहायक है, कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी, सहायक तुंगभद्रा नदी पे बनाया गया है। कौन सा? तुंगभद्रा बांध। बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बांध के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से बांध इंपॉर्टेंट है? भाखड़ा नागल बांध। अगर आपसे पूछा जाए भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे है, किस नदी पे? ये सतलुज नदी पे स्थित। किस पे? सतलुज नदी पे स्थित है। कहाँ पे पड़ता है इसकी लोकेशन? पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पे स्थित है। इसके अलावा टिहरी बांध, टिहरी बांध कहाँ पे? ये भागीरथी नदी पे स्थित है। किस पे? भागीरथी नदी पे स्थित है। इसकी लोकेशन है उत्तराखंड। कहाँ पे? उत्तराखंड। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध महानदी पे स्थित है, महानदी पे स्थित है। इसकी लोकेशन है उड़ीसा। कहाँ पे? उड़ीसा। सरदार सरोवर बांध आपको ध्यान रखना है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे स्थित है। ये कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। ठीक है। इसके अलावा उकाई बांध फेमस है, उकाई बांध ताप्ती नदी पे स्थित है, उकाई बांध ताप्ती नदी पे स्थित है। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। मैथन बांध, मैथन बांध बराकर नदी में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में। इसकी लोकेशन है झारखंड। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे स्थित है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे, किस पे? कृष्णा नदी पे बना है और ये तेलंगाना में स्थित है। इसकी लोकेशन है तेलंगाना। सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर, तुंगभद्रा बांध स्थित है, यही मैंने बताया था अभी। कहाँ पे स्थित है? ये कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पे स्थित है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा की सहायक नदी है। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 50, बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है? जो बर्फ के क्रिस्टल होते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कोहरा कहते हैं क्या वृष्टि कहते हैं, या सापेक्षिक आर्द्रता वृष्टि? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बर्फ के, उसे बर्फ ही कहते हैं। बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहते हैं? बर्फ कहते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।